वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ जगत भाभी, जगत भैया और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में। ये कैरेक्टर कोई आम कैरेक्टर नहीं है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ये कैरेक्टर आपको बहुत हल्का फुल्का लगता होगा, लेकिन ये कितना भारी भरकम कैरेक्टर है, इस चीज़ के बारे में मैं आज वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो जगत भैया और जगत भाभी आखिर कहाँ पहुँचे हुए हैं? कहाँ पहुँचे हुए हैं गाइस? कहाँ पहुँचे हुए हैं? भैया और जगत भाभी पहुँचे हुए हैं सृष्टि दीदी के घर पे, राइट। और सृष्टि दीदी के साथ हमने उनको एक ज्वेलरी शॉप में जाते हुए भी देखा। सृष्टि दीदी वैसे उनका एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट है जो सीवान से आते जाते वो वहाँ पे रुकते हैं, शायद वो बीच में पड़ता है और इतना लंबा ट्रैवल वो लोग करते हैं तो एक बीच में उनके लिए भी ब्रेक हो जाता है। और जो बॉन्डिंग सृष्टि दीदी की और जगत भाभी की है, वो बॉन्डिंग देख के भी बहुत अच्छा लगता है ना अच्छा आप सबको? जिसको अच्छा लगता है उनकी बॉन्डिंग देख के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ओके। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलिए आप लोगों के सामने पहले सृष्टि दीदी के राज खोले जाएं, क्योंकि सृष्टि दीदी शायद ये राज आप लोगों को ना बताए या भनक भी ना लगने दे, लेकिन मैं आप लोगों को आज सृष्टि दीदी के राज बताने वाली हूँ गाइस, ओके। दिल थाम के बैठो। तो यूट्यूब पे अगर आप सृष्टि दीदी का चैनल देखो तो कितने व्यूज हैं उनके? आई थिंक मात्र 5, 10, 15, 20, मैक्सिमम 25, 30 हजार व्यूज। काफी समय से उनके चैनल पे उनके व्यूज ड्रॉप चल रहे हैं। उनका जो लाइफस्टाइल है, घर का जो तरीका है, जो रहन सहन है, उसे देख के आप लोगों को कभी ये भनक नहीं लगी होगी कि सृष्टि दीदी क्या चीज है। जी हाँ, सृष्टि दीदी क्या चीज है गाइज, आप लोगों को भनक भी नहीं लगी होगी। इसे कहते हैं डाउन टू अर्थ पर्सन, और ये कहिए कि छुपा रुस्तम, जिसके पास होता सब कुछ है पर दिखाने का नहीं। तो आप लोग ना YouTube के उनके व्यूज पे बिल्कुल मत जाना। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे इस समय पे बहुत सारे व्लॉगर हैं जिनके व्यूज बहुत ड्रॉप हो रहे हैं, और शायद आप लोगों को ये लगता होगा कि इनके तो व्यूज ही इतने ड्रॉप हो गए, इनका तो खत्म ही हो गया सोशल मीडिया का करियर। नहीं, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। ये जितने भी क्रिएटर्स का YouTube पे वीडियोस में व्यूज डाउन गए ना गाइज, ये अलग प्लेटफॉर्म पे जो कमा रहे हैं ना, आप उतना सोच भी नहीं सकते, आप बिल्कुल नहीं सोच सकते। अब मैं ये चीज इसीलिए बोल रही हूँ कि कल मेरे सामने एक रील आई, हालांकि वो रील मीशो की थी, लेकिन उस रील में नजर आई मुझे सृष्टि दीदी। जैसे ही मैंने सृष्टि दीदी को उस रील में देखा, क्योंकि वो मीशो के ऐप में थी, तो मेरी नजर पड़ी सृष्टि दीदी की चूड़ियों पे। आप भी अक्सर उनको इतनी भरी भरी चूड़ियां पहने हुए देखते हो ना गाइज, ये कोई मामूली चूड़ियां नहीं है। सृष्टि दीदी ने चूड़ियां पहन पहन के, चूड़े पहन पहन के गाइज चूड़ियां वायरल कर दी है। जी हाँ, इनकी चूड़ियां वायरल हो रही हैं, पहनी हुई चूड़ियां बम्पर तरीके से वायरल हो रही हैं और टूट के लोग ले रहे हैं। तो आप इनके व्यूज के चक्कर में बिल्कुल मत जाना, ये बहुत छाप रही हैं, बहुत दिखाती नहीं, लेकिन देखो हमने पकड़ लिया ना। अब आप समझो कि कैसे सृष्टि दीदी सोने पे सोना खरीद रही है, और सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, इसीलिए खरीद रही है गाइस, क्योंकि मेहनत बहुत कर रही है। उनका पूरा घर रंग बिरंगा लगता है, रंगीन घर, जहाँ पे चारों तरफ पे कलरफुल कलरफुल। और जब देखो उस समय पे सृष्टि दीदी हमेशा हमें रेडी हुई भी दिखती हैं, साथ में पार्लर का काम भी करती हैं। भाई लेडी बहुत मेहनती है, कहते हैं ना बहुत मेहनती। घर कलरफुल होने का रीजन भी है, लॉजिक है इसके पीछे बहुत बड़ा, कि उन्होंने हर कोने में अलग अलग कलर के बैकग्राउंड बनाए हैं, ताकि जब भी रील शूट करे तो सेम बैकग्राउंड ना आए। बोलते हैं ना कम रिसोर्सेज में किस तरीके से ज्यादा चीजें हम यूटिलाइज कर पाए। रिसोर्सेज कम लेकिन यूटिलाइजेशन फुल ऑन। हर अलग अलग तरीके का बैकग्राउंड का वॉल बनाए कि कभी रील इधर कभी रील उधर, ऑडियंस भी बोर नहीं होगी और मेरा बैकग्राउंड भी चेंज रहेगा। सुबह से तैयार होके बैठ जाती हैं, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट, प्रमोशन पे प्रमोशन, और ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग चल रही है। इंस्टाग्राम पे जाके एक बार जाके देखना उनको,
बहुत छाप रही है सृष्टि दीदी। मैंने सोचा सृष्टि दीदी को ही धप्पा कर देते हैं। तो सृष्टि दीदी आपको इस बार मनीषा को भी ज्वेलरी शॉप में ले जाती हुई दिखी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मनीषा कुछ शॉपिंग करेगी। शायद मैंने वो व्लॉग भी पूरा नहीं देखा। आई थिंक कुछ शॉपिंग करके आई है। गाइज आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि बहुत जरूरी है मनीषा के लिए भी शॉपिंग करना। क्योंकि सृष्टि दीदी जो गोल्ड पे इन्वेस्ट करती है ना, एट प्रेजेंट की वो सबसे ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। यस, जिस तरीके से प्लॉट और जमीन में इन्वेस्टमेंट सबसे स्मार्ट होती है, वैसे ही इस वक्त पे गोल्ड की इन्वेस्टमेंट सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। इतना तो आपको एफडी का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा जितना प्रॉफिट आपको गोल्ड पे मिल जाएगा या किसी प्लॉटिंग जमीन में मिल जाएगा, लैंड वगैरह में, प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। तो वो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करती है, फ्यूचर को देखते हुए, दोनों बच्चों का भविष्य देखते हुए। तो वही सब चीजें मनीषा को भी सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मनीषा भी बहुत मेहनत कर रही है और डेफिनेटली वो भी कमा रही होगी। लेकिन जो हमारे जगत भैया हैं वही बप्पीदा बन के घूमे रहते हैं। हालांकि बप्पीदा जैसे वो है नहीं गोल मोल हेल्दी, लेकिन वो बने बप्पीदा ही बने रहते हैं ना। मोटी सी चेन, गले में चेन, हाथ में कड़े, थोड़ा बहुत जगत भाभी के हाथों में भी डालो। जब वाइफ हाथों में मोटे मोटे कड़े डालती है ना गोल्ड के, तो उससे पता चलता है वाह क्या पति है, अपनी वाइफ को मोटे मोटे गोल्ड के कड़े मंगा रखे हैं। तो लगे हाथ जब सृष्टि दीदी के पास आओ तो सृष्टि दीदी मनीषा को बढ़िया से गोल्ड के कड़े दिलवाओ, मोटे मोटे कड़े। जगत भैया से तो मोटे होने चाहिए। जितनी ज्वेलरी जगत भैया ने पहनी है ना, उससे डबल मनीषा के पास होनी चाहिए, पहने हुए हमें दिखनी चाहिए। क्या बोलते हो गाइज, राइट? अब इसमें अगर मनीषा लड़ाई भी कर लेना जगत भैया से, तो बिल्कुल लड़ाई करनी बनती है। बिल्कुल सोना बीवी पहने, घर की लक्ष्मी पहने तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। लेकिन यहाँ पे तो जगत भैया ही सोने में लदे रहते हैं और हमारी मनीषा को क्या पहनाते हैं, क्या पहनाते हैं? मीशू की ज्वेलरी। तो थोड़ा सा खर्चा करो बीवी पे, थोड़ा सा उसको भी महंगे महंगे डिजाइनर मोटे 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 कड़े दिलवाओ गोल्ड के। तो इसके साथ साथ, ये तो चलो एक इन्वेस्टमेंट है, इसके साथ साथ एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। कंट्रोवर्सी का टाइम पे जो मुझे इनके फ्रेंड सर्कल में कोई जेन्युइन इंसान लगा ना, मनीषा का एक्चुअल वेलविशर, या मैं बोलूं एक औरत, जिम्मेदार औरत, क्योंकि सृष्टि जी ने भी अपनी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, मेहनत करी है, पाई पाई के लिए वो तरसी हैं, बूंद बूंद से उन्होंने आज घड़ा भरा है अपना, तो वो जानती हैं। तजुर्बा जिंदगी का सब कुछ सिखाता है। तो वही मुझे इनके सर्कल में एक लगती है लेडी, हाँ, जो घर जोड़ने और घर ढंग से चलाने की बात कर सकती हैं। जिस समय पे कंट्रोवर्सी थी उस समय पे भी वो डंके की चोट में जगत भाभी के साथ खड़ी थी और जगत भैया का पूरा पूरा विरोध कर रही थी। उस समय पे जगत भैया को इन पे भी बहुत गुस्सा आया था, बहुत फालतू की बातें इनको भी बोली थी, लेकिन वो अपने स्टैंड से हिली नहीं। उनका स्टैंड जिसके लिए था वो उसके लिए अपना स्टैंड लेके खड़ी रही। और जब इनकी चीजें सॉल्व हुई, सॉर्ट हुई, तो उसने वही प्रेम भाव से वापस से मनीषा को एक्सेप्ट किया और मनीषा को प्यार किया। तो यहाँ पे मनीषा के लिए भी एक लेसन है कि जो आपको प्यार करे, ऐसे रिश्ते कभी भी किसी के लिए खराब मत करो। कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे बना के रखने चाहिए जो आपसे निस्वार्थ जुड़े हों, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हों। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से कभी नहीं जाने दो, के साथ रहो और उनका साथ भी दो। टाइम आने पे उनके लिए खड़े भी हो जैसे वो आपके लिए खड़े होते हैं। ये रिश्ते बनाने और निभाने बहुत जरूरी होते हैं। जब जब सृष्टि जी के साथ मनीषा को देखते हैं, सच में ऐसा फील आता है, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन वाला फील। जिस प्यार, जिस केयर से वो मनीषा को रखती हैं, जो कंफर्ट जोन उन दोनों का दिखता है, जो अंडरस्टैंडिंग दिखती है, ऐसा लगता है कि मनीषा को बहुत सारी गाइडेंस, अच्छी वाली गाइडेंस, एक थी और दीदी की छत्र छाया में जहां से सिर्फ और सिर्फ बकवास अब बर्बाद करने वाली गाइडेंस मिली। लेकिन अगर सृष्टि जी की छत्र छाया में रहेंगी तो अच्छी गाइडेंस मिलेंगी। परिवार को कैसे रखते हैं, कैसे चीजें बचाते हैं, कैसे पैसे बचाते हैं, कैसे अपने आप को खड़ा करते हैं, है ना। अभी मनीषा को बहुत सारी चीजों की जरूरत है,
क्योंकि उसे खड़ा होना है। अभी उसकी उम्र बहुत कम है, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है उसकी, वो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो स्कूटी चलाए, बिल्कुल स्कूटी क्यों, सीधा कार चलानी सीखे। क्या है, कुछ नहीं है, आजकल सब कुछ सीख सकती है। घर में अगर 2-2 3-3 कार हैं तो बिल्कुल घर की महिलाओं को, वो भी जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको भी गाड़ी चलानी आनी चाहिए। ये बेसिक चीजें होती हैं घर की जो हर महिला को आनी चाहिए। उसको गाड़ी भी चलानी सीखनी चाहिए, स्कूटी भी सीखनी चाहिए, अपने आप आना जाना भी सीखना चाहिए, नॉर्मल स्पीकिंग भी सीखनी चाहिए, अपने आप को सेल्फ ग्रूम करना भी सीखना चाहिए, सोशलाइज कैसे होते हैं वो भी सीखना चाहिए, अपना चैनल कैसे मैनेज करना है, इवेंट में कैसे जाना है, कैसे ड्रेस, सब कुछ सीखना चाहिए, सब कुछ। तो ये सीखने की उसकी अभी पूरी उम्र पड़ी है। तो बस बेबी स्टेप आगे की तरफ शुरुआत करो। मनीषा का जो शक्ल है, जो बिहेवियर है, वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे वो दिल खोल के हंसना भी भूल गई है। मतलब एक कहते हैं ना एक्सप्रेशन लेस, उसके चेहरों से एक्सप्रेशन सिर्फ तब थोड़े बहुत नजर आते हैं जब वो कोई रील शूट कर रही होती है। अदरवाइज आप नॉर्मल देखना, वो एकदम बिना किसी एक्सप्रेशन के नॉर्मल सी रहती है। जिस समय पे गोल्ड की ज्वेलरी वो लोग शॉप पे देख रहे हैं, सबके चेहरे पे कुछ कुछ मुस्कान है, मुस्कुराहट है, पर उसका चेहरा वैसे ही गुमसुम सा है, जैसे लॉस्ट एक इंसान होता है ना। तो ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में जो हुई आसान नहीं थी। देख के हमें रील में लगता है कि अरे रील बना रही है, एक्सप्रेशन दे रही है, यहाँ पे ये कर रही है, लेकिन एक्चुअली में उसके चेहरे की मुस्कान लॉस्ट हुई है। वो बहुत सारी जगह पे ब्लैंक नजर आएगी आपको। जहाँ पे 4 लोग बैठे होंगे वहां पे कभी भी हल्की सी नजर उसके चेहरे पे डालना, तो ना तो उसके चेहरे पे हंसी होती है, ना ही कुछ होता है, एकदम लॉस्ट सा इंसान, एकदम विदाउट एनी एक्सप्रेशन। तो ऐसे मैंने बहुत बार उसको नोटिस किया है कि काम कर रही है, मेहनत पूरी कर रही है, अपने चैनल पे काम करने के लिए पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही है, अपने हर चैनल पे, हर रील पे, हर इंस्टाग्राम पे काम करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन एक होता है इनसाइड खुशी, इंटरनल खुशी, जो बिना कैमरे के भी चेहरे पे आती है। हमें ये नहीं दिखाना पड़ता कि कैमरा ऑन है तो हमें हंस के दिखाना पड़ेगा। एक होती है नेचुरल हंसी, जो चाहे कैमरा बंद हो चाहे खुला हो, वो हमारे चेहरे पे रहती है। तो उसकी वो रौनक चेहरे से गायब हुई है और हम होप करते हैं कि वो रौनक वापस से उसके चेहरे पे लौट के आए, उसका कॉन्फिडेंस वापस से लौट के आए। अभी काफी दिनों से लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पे लग रही है कि चीजें सही जा रही हैं, कोशिश की जा रही है, और इस बार कोशिश जगत भैया की तरफ से भी हो रही है, दिख रही है कोशिश। बस ये कोशिश ऐसे ही रहे और कामयाब हो जाए, ये कोशिश कामयाब हो जाए और एक औरत की छूटी हुई सारी खुशियां उसको वापस मिल जाए, उसका घरौंदा वापस से अच्छे से बस जाए। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार मनीषा की लाइफ सेट हो गई ना, तो अपने आप को भी रिएक्शन देने में मजा आएगा। फिर अभी ऐसा तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा इस चीज के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि रिएक्शंस हमेशा नेगेटिव भी नहीं हो सकते। कभी कभी हमें किसी की चीज अगर पसंद आए तो उसकी चीज को अप्रिशिएट भी कर लेना चाहिए। जैसे कि मुझे सृष्टि दीदी का थोड़ा सा नेचर अच्छा लगा, जो चीज उनके अंदर अच्छी थी, जो क्वालिटी उनके अंदर मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा डेफिनेटली इस चीज के बारे में बात कर लेनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, आप रिएक्शन वाले किसी के नहीं होते, हम होते हैं तो सिर्फ कंटेंट के। अगर किसी कंटेंट के माध्यम से हमें कुछ पॉजिटिवनेस फील होती है तो हम उस पर पॉजिटिव भी बोलते हैं। मैं तो स्पेशली बोलती हूँ गाइस। हो सकता है कि मैं आज किसी के बारे में बहुत कड़वा नेगेटिव बोलूं और कल मैं उसके बारे में पॉजिटिव बोलूं, मेरा हृदय परिवर्तन हो जाए। डिपेंड करता है मेरे हृदय पे, और ये हृदय परिवर्तन मेरा हो जाता है। वीडियो देख के कभी कभी कोई वीडियो मुझे कनेक्ट कर जाती है। सामने वाला हो सकता है आप किसी और एंगल से देख रहे हो, पर मैं उसको किसी और एंगल से देखती हूँ, मुझे कनेक्ट कर जाती है। तो बस मैं कैमरा खोलती हूँ और जो उस समय पे मुझे कनेक्ट करता है मैं बोल देती हूँ। अगर कोई वीडियो देख के मुझे नहीं आता, कनेक्शन फील नहीं होता, नेगेटिव फील होता है, तो भी मैं आके बोल देती हूँ कि हाँ, डिपेंड करता है कि फील कैसा हो रहा है देख के। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, राइट। तो मैं यहाँ पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप भी कमेंट सेक्शन में जल्दी से कर दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरा।